गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजय सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के टॉपिक अर्थमेटिक मीन नॉन ग्रुप्ड के बारे में। नॉन ग्रुप्ड क्या होता है? जो सिंगल फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है अर्थमेटिक मीन नॉन ग्रुप 2 कॉलम। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। अपन को 2 कॉलम दिए हुए हैं। इसमें पहला कॉलम है वेट इन किलोग्राम। पहला कॉलम क्या है? वेट इन किलोग्राम। और दूसरा कॉलम है, अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो वेट होता है वो किस में होता है? स्टूडेंट्स, या तो स्टूडेंट्स में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड कॉलम दिया गया है जिसको अपन फ्रीक्वेंसी का कॉलम मानते हैं। किसका कॉलम है ये? फ्रीक्वेंसी का। अब जो पहला कॉलम है मीन, अर्थमेटिक मीन में आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनमें जो सिंबॉलिक होते हैं, इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं। इसलिए इनके कॉलमों को अपन किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला कॉलम अपन को दिया हुआ है वेट इन किलोग्राम। इसको अपन लिखेंगे, मीन में हमेशा ध्यान रखना है जो नॉन ग्रुप कॉलम होता है उस पहले कॉलम को अपन लिखते हैं XI से। और जो सेकंड कॉलम होता है वह फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको अपन लिखते हैं FI से। अब आपको जो पहला कॉलम दिया गया है वो दिए गए हैं जो नॉन ग्रुप डाटा है वो किस प्रकार से हैं। जो नॉन ग्रुप डाटा का पता अपन को किस तरीके से लगाना है, जो पहला कॉलम होता है उसको देखकर अपन को ये पता लगाना है कि ये नॉन ग्रुप डाटा है। जैसे पहला मैं 20, जैसे पहला दिया हुआ 20, फिर दूसरा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे पहला कॉलम है। सेकंड कॉलम अपन को दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी का कॉलम बोलते हैं, जिसको अपन ने किसी शो किया है FI से। वो नॉन ग्रुप वो डाटा इस प्रकार है 1 2 6 7 4 2 3 2 3 ऐसे दिए गए हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है इसमें अपन को क्या करना होता है। ये जो FI है, ये जो FI है अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? XI से। तो क्या लिखा? 3 कॉलम बनते हैं, तो तीसरा कॉलम क्या बन गया इसमें? FI XI। FI XI लिखने का मतलब है कि FI के जो डाटा हैं उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? XY वाले डाटा से। जैसे 20 को 1 से, 21 को 2 से, 22 को 6 से, 23 को 7 से, 24 को 4 से, 25 को 2 से, 26 को 3 से, 27 को 2 से, 28 को 3 से। अब इनको मल्टीप्लाई कराने पे जो अपन को डाटा प्राप्त हुए हैं वह हैं, जैसे 20 को 1 से तो 20, 42, 132, 161, 96, 50, 78, 54, 84। ये अपन को मैंने बताया ना आपको किस तरीके से प्राप्त हुए हैं। जैसे 20 को 1 से, 21 को 2 से, 22 को 6 से, 23 को 7 से, 24 को 4 से, 25 को 2 से, 26 को 3 से, 27 को 2 से, 28 को 3 से। इस प्रकार इनको मल्टीप्लाई कराने पे अपन को थर्ड कॉलम क्या प्राप्त हुआ है? FI XY वाला कॉलम। अब आगे क्या करते हैं, नीचे ये 2 कॉलम दिए हुए थे, तीसरा कॉलम अपने पास FI XY वाला बनाया है, जो अपन ने बना लिया है। मैंने आपको बताया किस तरीके से बनाया है। अब अपन क्या करेंगे, इनका जो पहला कॉलम है वेट इन किलोग्राम, इसके नीचे लाइन खींचेंगे और लाइन खींचकर अपन इसके नीचे क्या लिखेंगे? टोटल लिखेंगे। टोटल लिखेंगे। अब टोटल किस किस का होता है? एक तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का, और एक है थर्ड कॉलम बना ना FI XY इस वाले कॉलम का। तो अब अपन जो नंबर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ये 1 2 3 इनका अपन एक साथ टोटल करेंगे। तो ये जो FI है एक साथ कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो जाएगा, यानी अपन किसी भी डाटाओं का अगर अपन एक साथ टोटल करते हैं तो जो भी है उसके अपन किसका यूज कर देते हैं? सिग्मा का यूज कर देते हैं। सिग्मा क्या करता है, किसी भी जो डाटा दिए हुए हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में, यानी एक साथ टोटल करने का, तो टोटल करने का जो सिंबॉलिक है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है अपने पास? सिग्मा FI। तो ये FI किस में कन्वर्ट हो गया? सिग्मा FI में कन्वर्ट हो गया। तो सिग्मा FI इसका अपन ने टोटल किया 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 6 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा, 16 में 4 जोड़ा कितना आया? 20, 20 में 2 जोड़ा 22, 26, 28 ऐसे टोटल होकर, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं अपन टोटल। 1 में 2 जोड़ा 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 6 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20, 20 में 2 जोड़ा 23,
22, 22 में 3 जोड़ा 25, 25 में 2 जोड़ा 27, 27 में 3 जोड़ा 30। ये आपने किसका टोटल कर लिया? सिग्मा एफ आई का टोटल कर लिया। किसका टोटल कर लिया अपने? जो सेकंड कॉलम था ना फ्रीक्वेंसी वाला, इसका पूरा टोटल आया। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ अपन को? 30 प्राप्त हुआ है। वो अपन किस वाले कॉलम का टोटल करेंगे? एफ आई एक्स वाई वाले कॉलम का। तो अपन ने ये ऐड किया, जैसे 0 में 2 ऐड किया तो 2 में 2 ऐड किया 4 में 1 ऐड किया 5 में 6 ऐड किया 11 में 8 ऐड किया 19 में 4 ऐड किया 23 में 4 ऐड किया 27। तो 7 लिख देंगे और कैरी कितनी हो गई? 2 हो गई है। अब क्या ऐड करेंगे? 2 में 4 जोड़ेंगे 6 में 3 जोड़ेंगे 9 में 6 जोड़ेंगे 15 में 9 जोड़ेंगे 24 में 5 जोड़ेंगे 29 36 41 49 में जो 2 कैरी थी वो जोड़ देंगे 51। कैरी हो गई 5 1 रेख 2 और 5 7। तो अपने पास सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल कितना प्राप्त हो गया? 717। फिर इस प्रकार अपने पास जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन को अपन किससे शो करते हैं? आपको ये ध्यान होना चाहिए, एक्स बार से। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एक्स बार से। तो अरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्या होता है फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन एक्स बार का? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये कब होता है? जब अपन को 2 कॉलम दिए हुए होते हैं, नॉन ग्रुप डाटा के जो 2 कॉलम दिए हुए होते हैं, तब फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है अपने पास? 717। ये लिख दिया। और डिवाइड किसका देंगे? सिग्मा एफ आई का। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है टोटल करने पे? 30। अब अपन ने इसमें डिवाइड दिया तो अपन को कितना प्राप्त हुआ? कितना प्राप्त हो गया? 23.9 था। यह है मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।